अपनों को छोड़ परायों के बनते 5 दिन में बर्बाद। ऐसे लोग जो अपने लोगों को छोड़ देते हैं और परायों के यानी दूसरों के बन जाते हैं, उनको बर्बाद होने में कोई ज़्यादा महीने और ज़्यादा साल नहीं लगते हैं। सिर्फ 5 दिन में वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि इंसान ये गलती कर देता है? एक ऐसी गलती जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि परायों को जब आप अपना मानते हैं और वहाँ जो धन खर्च करते हैं, वो धन एक गहरे कुएं में गिर जाता है और उस कुएं में जो एक बार धन गिर जाता है वापस कभी नहीं निकलता। देखिए कि 1 साल पहले हमारे पास एक ऐसा मामला आया था जिसमें वो बता रहे थे कि उनका खुद का बेटा नालायक है जी। न तो अपने खुद के बेटों को ये पसंद करते और नहीं उनका खुद का बेटा उनको पसंद करता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक दूसरे लड़के को अपना बेटा बनाया। उस समय की स्थिति है जब वो 1 साल पहले बता रहे थे कि 5 साल तक उसको मैंने बेटा बनाया हुआ है, लेकिन ये भी 5 साल बाद अब बदल गया। अब ये कहने लगा कि मैं ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, मेरा आपसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि जिस लड़के को उन्होंने अपना बेटा माना था, उसके लिए उन्होंने दुकान करवाई, यानी कि उसका अच्छा बिजनेस शुरू करवाया और उसका सारा धन उन्होंने खुद ने दिया। अब आप अंदाज लगे, एक छोटी मोटी दुकान भी होगी तो लाखों रुपए तो दे ही होंगे। लेकिन आज यानी 1 साल पहले उन्होंने कहा कि जब मैं उससे ये वो पैसे मांगता हूँ तो कहता कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने मुझे पैसे दिए थे या मेरी मदद की थी। तो दर्शकों, इसे कहते हैं परायों को जो साधते हैं, परायों को जो अपनों से बढ़कर मानते हैं, आखिर एक दिन बर्बाद होकर रहते हैं। ये कुदरत की सच्चाई है और ये दुनिया की सच्चाई है और ये ईश्वर की सच्चाई है। तो इंसान को जो है उसी का बनकर रहना चाहिए जिसका बनने के लिए नैतिक उद्देश्य बनता है। जो समाज की नैतिकता कहती है, समाज के रिश्ते कहते हैं, उसी का बनना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी में आपके अच्छा संतुलन रहेगा। अन्यथा ये जो लोग अपनों को छोड़कर परायों के बनते हैं, 5 घंटे में बर्बाद हो जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। पहली बार चैनल पर पधार हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। दर्शकों, आज सुबह ही हमें ये कुछ याद आया, एक साल पहले का वाक़या था। हमने सोचा इस पर वीडियो बना दिया जाए, आपको बता दिया जाए। अब हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। दरअसल क्या होता है देखिए कि जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं, जीवन साथी भी होते हैं और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी होती है। छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पति और पत्नी के बीच में कोई मतभेद नहीं हो, सारे विचार मिलते हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बेटा और माता पिता में विचार मिलते हो या बेटी और माता पिता में सारे विचार मिलते हो। 100% थिंकिंग इन्वॉल्वमेंट वहाँ भी नहीं होती है। वजह क्या कि हर व्यक्ति जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, एक यूनिट होता है वो, जहाँ उसकी खुद की अलग फिलॉसफी होती है। हर एक व्यक्ति का अलग किस्मत होता है, अलग भाग्य होता है, उसकी किस्मत होती है और हर एक व्यक्ति के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। तो 100% विचार किसी से नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें समाज में रहना होता है, इसलिए हमारे विचार ठीक ठाक मिल जाते हैं। जैसे आपके जीवन साथी से विचार मिल जाते हैं, पति पत्नी से, और आपके बच्चों से, संतान से भी विचार मिल जाते हैं ठीक ठाक। 60-70% विचार मिल जाते हैं और इससे समाज का ये ढांचा चलता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ इंसान अपनों से दूर हो जाता है जी। ऐसा कई कारणों से होता है। 2 कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि उसके अपने लोग जो हैं कुछ खराब हो गए हैं, इसलिए वो चाहता है कि मुझे ऐसे खराब लोगों की ज़रूरत नहीं। ये तो पहला कारण है।
खराब कैसे हुए? किसी का बेटा मान लीजिए बुरी संगत में पड़ गया, तो उसके बाप को फिर गुस्सा आ गया कि मुझे ऐसे संतान नहीं चाहिए, ऐसे संतान से कोई रिश्ता नहीं। तो पहला कारण तो है कि या तो ये जो लोग आपके संतान या आपके जीवन साथी जी, ये जो हैं गलत संगत में पड़ गए और आप इनसे दूर हो गए। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये तो सही है, आप खुद ही गलत संगत में पड़ गए, खुद ही कहीं गलत काम करने लग गए और अब ये फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते हैं। ये दूसरा कारण है। इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। इंसान अपनों से दूर हो जाता है, यानी वो घर छोड़ देता है जी, घर को टाटा बाय बाय कर देता है। उसके बाद फिर शुरू होता है उसका बाहर भटकना। इसे कहते हैं बाहर भटकना। अब वो बाहर भटकना शुरू कर देता है और ये बाहर का भटकाव अब उसको आगे बर्बाद करता रहता है। ऐसे में अक्सर लोग क्या होते हैं कि बाहर कोई महिला मिलती है, उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी से भी बढ़कर हो, उससे फिर रिश्ते जोड़ लेते हैं। बाहर कोई उनको लड़का मिलता है तो फिर कहते हैं कि तुम जो हो मेरे बेटे से भी बढ़कर हो, मेरे बेटे के समान हो, उससे फिर अपने को जोड़ लेते हैं, अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं कि तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। या कोई लड़की मिलती तो कहते हैं तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो, उससे फिर रिश्ते जोड़ लेते हैं। ये अगला चरण चलता है। तो इस तरह से बाहर भटकता है व्यक्ति, भटक कर फिर कई परायों को साधने लग जाता है जी, दूसरे लोगों को साधने लग जाता है। जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको, अननोन पर्सन को फिर साधने लग जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे 5 दिन में बर्बादी कैसे होती है? 5 दिन में बर्बादी ऐसे हो जाती है कि फिर वो जो हैं उनके लिए काफ़ी धन खर्च करता है, क्योंकि बाहर का कोई भी रिश्ता बिना धन खर्च के मेंटेन नहीं होता है। अगर आप बाहर किसी महिला को ये कहते हैं जी कि मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, तुम मेरी पत्नी से भी बढ़कर हो, तुम्हें मैं अपनी पत्नी से भी बढ़कर मानता हूँ। अगर किसी महिला को ये कहेगा कोई व्यक्ति, तो महिला की डिमांड आएगी, मेरे साड़ी लाओ, मेरे वो खर्च करो, मेरे सोने का ये जेवर लाओ, यानी वो सब कुछ फिर हासिल करने की कोशिश करेगी और पुरुष फिर देता ही देता रहता है। तो ये धन चला ही जाता है। ऐसे इस दूसरी जगह कहीं कहते हैं तुम मेरे बेटे जैसे हो, वहाँ भी भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है पर्सन, उसके लिए भी काफ़ी खर्च करता है। हमारे पास वो जो एक महोदय आए थे 1 साल पहले, उनका यही था कि उसको बाहर का कोई व्यक्ति लड़का उसको बेटे जैसा माना, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तो यहाँ तक उसको दुकान तक करवा के दे दी। पहले शायद वो बेरोजगार रहा होगा, दुकान यानी बिजनेस सेट कर दिया, लेकिन 5 साल बाद उसने सब भूल दिया। तो इस तरह से, और बाहर कोई बेटी भी होती है, अगर बाहर का रिश्ता मेंटेन करेंगे तो वहाँ खूब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये तीसरा स्टेप चलता है। आगे फिर क्या स्थिति होती है? हमने क्यों कहा कि 5 दिन में बर्बाद होते हैं? ऐसा क्यों कहा? इसकी अब एक बहुत ही बड़ी वजह अब आपको गहरे से समझनी होगी दर्शकों, और वह वजह ये होती है कि बाहर के ये जो लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है कि आप उनका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं जी। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल बाइकॉट जी, यानी कि आप उनका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। अगर बाहर किसी महिला को आप ये कहते हैं कि मैं पत्नी से भी तुझे बढ़कर मानता हूँ, तो वो महिला इतनी मूर्ख नहीं है, वो अच्छी तरह से जानती है कि आपका अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ है, यानी आज भी आप उसी के पति हैं। आपके संपत्ति पर उस पत्नी का ही हकदार है, आपकी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी, आपके जीवन के और कोई लाभ है उस पत्नी को मिलेंगे। कानूनी तौर पर वो आज भी आपकी पत्नी है। और उस बाहर की महिला को ये भी पता रहता है कि जिस दिन आपका मन भर जाएगा आप उससे भी छोड़ देंगे, या तो अपनी पत्नी के पास लौट जाएंगे या फिर किसी और महिला को तलाशेंगे। ये बात हर महिला अच्छी तरह से समझ जाती है। इस बात को बहुत ध्यान रखना। महिला की छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होती है, बहुत प्रबल होती है। महिला हर उस इंसान की फितरत समझ लेती है जो उसकी जिंदगी में आता है। हर पुरुष की फितरत यानी इंस्टिंक्ट जैसे मूल अभिवृत्ति, इसे कहते हैं
फितरत समझ लेती है कि ये कब क्या करने वाला है। तो जाहिर है कि वो महिला, बाहर की महिला, खर्च तो खूब करवा देगी, मुझे कार में घूमने ले जाओ, मेरे वो खरीदो, लेकिन मन ही मन वो हमेशा आपको पराया समझेगी और कभी आपकी नहीं बनेगी। और किसी भी वक्त जब उस महिला को अगर कोई दूसरा पुरुष मिला, आपको छोड़ने में देर भी नहीं लगाएगी और उसी वक्त आपको लगेगा कि इस महिला ने धोखा दिया, इसको तो पत्नी से भी बढ़कर माना था और इसने धोखा दे दिया। क्योंकि बाहर आप विश्वास नहीं जीत सकते, क्योंकि बाहर के लोगों को इतना पता रहता है कि आप खून, देखिए खून का रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है। ब्लड रिलेशनशिप इज सो सॉलिड इट कांट बी ब्रोकन अप बाई माइनर इंसिडेंट्स और माइनर डिफरेंसेस। छोटी मोटी बातों से खून के रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, वे परमानेंट रिश्ते होते हैं। जो बेटा है वो है, जेल में जाएगा बेटा तब भी वो आपका बेटा ही कहलाएगा कानूनन। तो इस वजह से बाहर की वो महिला धोखा दे देती है और पैसे लूट लेती है, बर्बाद करती है 5 दिन में ये बर्बादी। इसी तरह का बाहर का बेटा जो है वो भी अच्छी तरह से जानता है, वो जानता है कि ये मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते, लेकिन उसको पता है कि इनका बेटा है, वो इनकी प्रॉपर्टी में उस बेटे का हक है जी। और वो बेटा ये भी जानते हैं कि कल इनका जो खून का रिश्ता है, खून का जो बेटा है, एकदम इस आदमी की भावना पलट सकती है, फिर उसे जुड़ सकता है, इस बात को भी वो जानता है। साथ में वो बाहर वाला बेटा ये भी जानता है कि आप जब बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो उसी घर में रहेंगे, फिर आपकी सेवा कौन करेंगे? आपके बेटे बेटियाँ और आपके जीवन साथी पति पत्नी जो भी हैं वही तो सेवा करेंगे। तो वो बाहर वाला व्यक्ति ये जानता है, इसलिए अच्छी तरह से जानता है कि आखिर आप उसको छोड़कर वापस वहीं जाएंगे जहाँ से भटक रहे थे। इसलिए वो भी सच्चे दिल से रिश्ते को नहीं निभा पाता है, वो अपना स्वार्थ पूरा करता है। जैसे उस जो मौतें हमारे पास आए थे कि पैसे खर्च करवाए, दुकान करवाई, तो जाहिर है उसने स्वार्थ पूरा कर लिया, आपके पास पैसे से उसने बिजनेस शुरू कर दिया। बाद में आप इसे पूछ रहे कि क्या सबूत है? अब पैसे दिए होंगे, अब किसी को बेटा मानकर पैसे दिए तो कहाँ कानूनी लिखा पढ़ी की होगी उन्होंने, कहाँ सबूत है पैसे दिए थे, उधार दिए थे? बस यही बात है, कानून में तो कोई हेल्प मिलेगी नहीं। तो और इसी तरह बेटी में भी होता है कि मैं तुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो मुझे पसंद नहीं है, तू मेरी बेटी है, सगी बेटी से भी बढ़कर है। ऐसे में भी वो बेटी खर्चा तो खींचेगी, औरतें पैसे तो तुरंत खींचती, उनको पता है कि ये अच्छा शिकार है, लेकिन ऐसे अब आपकी बनेगी नहीं वो बेटी, क्योंकि उसको पता है कि आपकी सगी बेटी है, आज नहीं तो कल आप उसे छोड़ देंगे, वापस सगी बेटी के वहीं जाएंगे। आज आप नाराज़ है उससे, कल आपका दिल पिघलेगा, दिल में फिर आपके बेटे बेटियों के सीन आएंगे बचपन के, फिर आप उनके बनेंगे, भावुक हो जाएंगे, फिर वहाँ जुड़ेंगे। तो बाहर के लोग आपके अच्छे सच्चे बन ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ स्वार्थ पूरा करते हैं। तो दर्शकों, अब आप समझ गए, जो अपनों को छोड़कर बाहर परायों का बनते हैं वे 5 घंटे में बर्बाद हो जाते हैं। अगर दर्शकों आप ऐसी गलती कर रहे हैं, हम कहते हैं कि तुरंत स्टॉप लगा दीजिए, उन्हीं से जुड़िए जिनसे जुड़ना आपका सामाजिक कर्तव्य है। ठीक है, उनकी बुरी आदतें हो सकती है और ठीक है, आप में भी बुरी आदतें हो सकती है। अपने अपनी आदतें सुधारिए, अपने में इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने में सुधार कीजिए और फिर से अपने परिवार से जुड़िए। याद रखिए, जो परायों को साधते हैं 5 घंटे में बर्बाद हो जाते हैं। पराये पराये होते हैं, कभी आपके अपने नहीं हो सकते। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए हमें। साथ में हमारे इस चैनल पर हमेशा शाम को 5 बजे न्यू मोटिवेशन वीडियो जारी होता है। दुनिया में कहीं भी आप रहे, आप शाम को 5 बजे मोबाइल खोले, हमारे चैनल का तरोताज़ा न्यू मोटिवेशन वीडियो जरूर देखिए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस सिलसिले में आपका कोई अनुभव है कि आपने किसी को अपने बेटे से बढ़कर माना, किसी को अपनी बेटी से बढ़कर माना, किसी को अपनी पत्नी से या किसी को अपने पति से बढ़कर माना और उन लोगों ने आपके साथ कोई धोखा किया, अनुभव हो तो आप शेयर अवश्य कीजिए, हमें जानकारी होगी और एक अच्छा फीडबैक हमें मिलेगा। शुक्रिया आपका।